आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं आधुनिक काल के अंतर्गत रहस्यवाद से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ अध्ययन। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बढ़ते हैं आज की पाठचर्या में, वहीं से आगे जहां पर कल की पाठचर्या में लिया था विराम। तो कल हम लोगों ने छायावाद के संदर्भ में अध्ययन संपूर्ण कर लिया था। अब हम आज इस पाठचर्या में रहस्यवाद के संदर्भ में पढ़ेंगे। नाथों और सिद्धों से प्रारंभ हुई रहस्यवाद की जो परंपरा है वह भक्ति काल के बाद आधुनिक काल में छायावाद के अंतर्गत पुनः देखी जा सकती है। लेकिन नामवर सिंह कहते हैं कि रहस्य भावना प्राचीन है, रहस्यवाद को छायावाद की एक प्रवृत्ति माना जाता है। विद्वानों के अनुसार रहस्यवाद को देखते हैं तो आचार्य शुक्ल जी ने कहा कि जो चिंतन के क्षेत्र में अद्वैतवाद है वही भावना के क्षेत्र में रहस्यवाद है। जयशंकर प्रसाद के अनुसार अपरोक्ष सहानुभूति, समरसता तथा प्राकृतिक सौंदर्य द्वारा अहम का इदम में पर्यवसान का सुंदर प्रयत्न रहस्यवाद है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं कि सीमाहीन अर्थात परम प्रेम में भगवान के साथ निरंतर प्रेम के लिए रहस्यवादी कविता का केंद्र बिंदु है। राम कुमार वर्मा जी लिखते हैं कि रहस्यवाद जीवात्मा की उस अंतर्निहित प्रवृत्ति का प्रकाश है जिसमें वह दिव्य और अलौकिक शक्ति से अपना शांत और निश्चल संबंध जोड़ना चाहता है, और यह संबंध यहां तक बढ़ जाता है कि दोनों में अंतर नहीं रह जाता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहस्यवाद के तीन भेद हैं: साधनात्मक रहस्यवाद, भावनात्मक रहस्यवाद और ज्ञानात्मक रहस्यवाद। रहस्यवादी जो है काव्य की विशेषताओं में विराट सत्ता के प्रति जिज्ञासा की भावना, अद्वैत की भावना, दाम्पत्य प्रेम की भावना, विरहानुभूत वेदना, सर्वात्मवाद, प्रतीक विधान आदि इसकी प्रमुख विशेषता रही हैं। इसके प्रमुख कवियों में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत हैं। छायावाद में जहां लौकिक प्रेम की अभिव्यंजना मिलती है वहीं रहस्यवाद में पारलौकिक प्रेम की। कबीर में साधनात्मक रहस्यवाद की प्रधानता है तो महादेवी वर्मा में भावनात्मक रहस्यवाद की। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार रहस्यवाद का रहस्यवादी अर्थ अर्थात मूल अर्थ लेकर तो काव्य क्षेत्र में चलने वाली महादेवी वर्मा ही है। शुक्ल जी लिखते हैं कि छायावाद का रहस्यवादी अर्थ अर्थात मूल अर्थ लेकर तो हिंदी काव्य क्षेत्र में चलने वाली महादेवी वर्मा ही है। ईला चंद्र जोशी ने छायावाद का विनाश क्यों हुआ शीर्षक से एक लेख विशाल भारत पत्रिका में लिखा था, और डॉक्टर देवराज ने छायावाद का पतन शीर्षक से एक पुस्तक लिखी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उत्तर छायावाद को। तो उत्तर छायावाद और प्रगतिवाद के बीच की साहित्यिक धारा को उत्तर छायावाद के अंतर्गत रखकर विवेचित किया जा रहा है। इसमें विद्यार्थियों की समझ के साथ परीक्षा उपयोगी दृष्टि पर भी विशेष ध्यान देना संभव हो सकेगा। तो आइए देखते हैं उत्तर छायावाद को। उत्तर छायावाद की जो काव्य धाराएं हैं उसमें स्वच्छंदतावादी काव्य धारा और राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा, दो धाराएं देखने को मिलती हैं। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले उत्तर छायावादी काव्य कवियों में हरिवंश राय बच्चन को। इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर बात की जाए तो मधुशाला 1935 ईस्वी की,
मधुबाला 1936 ईस्वी की, मधु कलश 1937 ईस्वी, निशा निमंत्रण 1938 ईस्वी, एकांत संगीत 1939 ईस्वी, आकुल अंतर 1943 ईस्वी, सतरंगिनी 1945 ईस्वी, बंगाल का अकाल 1946 ईस्वी की, सूत की माला 1948 ईस्वी, मिलन यामिनी 1950 ईस्वी, प्रणय पत्रिका 1955 ईस्वी, धार के इधर उधर 1957 ईस्वी, आरती और अंगारे 1958 ईस्वी, बुद्ध और नाच घर 1958 ईस्वी, त्रिभंगिमा 1961 ईस्वी, चार खेमे 64 खूटे 1962 ईस्वी, दो चट्टाने 1965 ईस्वी, नागर गीता 1966 ईस्वी, बहुत दिन बीते 1967 ईस्वी, कटती प्रतिमाओं की आवाज 1968 ईस्वी, उभरते प्रतिमानों के रूप और जाल समेटा 1973 ईस्वी की प्रमुख रचनाएं हैं। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की मधुशाला और मधुबाला को 1935 ईस्वी की रचना मानते हैं। बच्चन सिंह मधुशाला को 1933 ईस्वी, मधुबाला को 1936 ईस्वी की रचना। इनके अनुसार मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश पर उमर खयाम की गहरी छाप है। बच्चन सिंह के अनुसार मधुशाला की लोकप्रियता का एक कारण और है कि उसमें स्वच्छंदतावादी निषेध का निषेध है। बच्चन सिंह मिलन यामिनी को 1955 ईस्वी का और हलाहल को 1946 ईस्वी का, खादी के फूल को 1948 ईस्वी की रचना मानते हैं। हरिवंश राय बच्चन को हालावादी कवि कहा जाता है। हालावाद का प्रवर्तक भी इन्हें माना जाता है और मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश इनकी हालावादी रचनाएं हैं। हालावाद काव्य के अनुकरण पर श्री कृष्णचंद्र ने मधुशाला और श्री रजनी ने टी शाला तथा ऋषिकेश चतुर्वेदी ने विजय वाटिका लिखी है। हरिवंश राय बच्चन को हिंदी का बायरन, छई रोमांस का कवि, मस्ती और अल्हड़पन का कवि तथा काव्य अनुभूत, आत्मानुभूति का कवि तथा आत्म केंद्रित कवि भी कहा जाता है। खादी के फूल हरिवंश राय बच्चन ने सुमित्रा नंदन पंत के साथ संयुक्त रूप से लिखा है। भगवती चरण वर्मा जी को देख लेते हैं। इनका जन्म 1903 ईस्वी में उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख काव्य रचनाओं में मधुकर्ण, मानव, एक दिन, एक नाराज कविता, सविनय, रंगों से मोह, प्रेम संगीत प्रमुख हैं। भगवती चरण वर्मा की काव्य रचनाओं में मधुकर्ण, मानव, एक दिन, एक नाराज कविता, सविनय, रंगों से मोह, प्रेम संगीत प्रमुख हैं। इनके द्वारा लिखे गए उपन्यासों में पतन, चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दांव, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र और फिर वह नहीं आई, जिसमें टेढ़े मेढ़े रास्ते कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है, 3 वर्ष भी रिपीट हुआ है, भूले बिसरे चित्र भी रिपीट हुआ है, आखिरी दाव भी रिपीट हुआ है साथियों। इसके अलावा सामर्थ्य और सीमा, थके पांव, रेखा, सीधी सच्ची बातें, सबई नचावत राम गोसाई, प्रश्न और मरीचिका, युवराज चुंडा, धुप्पल, चाणक्य प्रमुख हैं। इनके द्वारा लिखे गए कहानी संग्रहों में इंस्टॉलमेंट, 2 बांके, मोर्चाबंदी, राग और चिंगारी प्रमुख हैं। भगवती चरण वर्मा के एकांकी में सबसे बड़ा आदमी, चौपाल में 2 कलाकार प्रमुख हैं। वहीं इनके द्वारा लिखे गए नाटकों में रुपया तुम्हें खा गया, बुझता दीपक, वसीयत और मैं और केवल मैं प्रमुख हैं। इन्होंने रेडियो रूपक भी लिखा है, जिसमें महाकाल, कर्ण और द्रौपदी प्रमुख रेडियो रूपक हैं। भगवती चरण वर्मा ने वासवदत्ता का जो है सिनेरियो लिखा, जिसे हिंदी का पहला चित्रलेख कहते हैं। आलोचनात्मक निबंधों में इनके द्वारा लिखे गए साहित्य की भावनाएं, हमारी उलझन, साहित्य के सिद्धांत और रूप प्रमुख हैं तथा भगवती चरण वर्मा का संस्मरण और रेखा चित्रों में अतीत की गर्त से रेखा चित्र और ये 7 और हम संस्मरण विधा की रचना है।
भैंसा गाड़ी इनकी चर्चित कविता है। मुगलों ने सल्तनत बख्श दी। यह बाल साहित्य कृति इनकी है। भगवती चरण वर्मा जी कहते हैं कि मैं मुख्य रूप से उपन्यासकार हूं, कवि नहीं। आज मेरा उपन्यासकार ही सजग रह गया है, कविता से लगाव छूट गया है। भगवती चरण वर्मा फिल्म व रेडियो क्षेत्र से भी संबद्ध रहे। विचार, उत्तरा, नवजीवन पत्रिका से ये संबद्ध रहे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हरिकृष्ण प्रेमी जी को। हरिकृष्ण प्रेमी का जन्म 1907 ईस्वी गुना मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके द्वारा लिखी गई काव्य रचनाओं में आंखों में जादूगरनी, अनंत के पथ पर और अग्निगान है। इनके द्वारा लिखे गए नाटकों में स्वर्ण विहान, रक्षाबंधन, छाया, प्रतिशोध, पाताल विजय, शिवा साधना, बंधन, आहुति, विषपान, स्वप्न भंग और मित्र, ये इनके द्वारा लिखे गए नाटक हैं। पाताल विजय इनके द्वारा लिखा गया पौराणिक नाटक है। इनके द्वारा लिखे गए एकांकी नाटकों में मंदिर, बादलों के पार, यह भी एक खेल है, प्रेम अंधा है, मातृ मंदिर, रूप शिखा, निष्ठुर न्याय, मातृभूमि का मान, राष्ट्र मंदिर, मान मंदिर, न्याय मंदिर और वाणी मंदिर, ये इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख एकांकी नाटक हैं। शर्मा को और उसके आगे के कवियों को। इनका जन्म 1913 ईस्वी में बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके प्रमुख काव्य रचनाओं में प्रभात फेरी 1929 ईस्वी की, पलाश वन 1940 ईस्वी प्रकाशन वर्ष, शूल फूल 1934 ईस्वी, मिट्टी के फूल 1942 ईस्वी का, कर्ण फूल 1936 ईस्वी, हंसमाला 1947 ईस्वी का, प्रवासी के गीत 1939 ईस्वी, रक्त चंदन 1948 ईस्वी का है। वहीं कदली वन 1953 ईस्वी, उत्तर जय 1965 ईस्वी का है। नरेंद्र शर्मा द्वारा लिखा गया एक खंड काव्य भी है, द्रौपदी खंड काव्य, सुरेंद्र वर्मा का नाटक भी है। तो 1964 ईस्वी का लिखा गया इनके द्वारा खंड काव्य है। अग्निशस्य इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख काव्य कृति 1950 ईस्वी की है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल जी को। उत्तर छायावादी कवियों में रामेश्वर शुक्ल अंचल भी काफी इंपॉर्टेंट रचनाकार रहे हैं। इनसे अक्सर प्रश्न उठते हैं। मधुलिका 1938 ईस्वी की काव्य रचना, अपराजिता 1939 ईस्वी की, किरण बेला का प्रकाशन वर्ष 1941 ईस्वी, करील 1942 ईस्वी की, लाल चूनर 1942 ईस्वी, वर्षांत के बादल 1954 ईस्वी की, जबकि विराम चिन्ह 1957 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवि और उनकी विशेषताओं को देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवियों में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी को। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1888 ईस्वी है, जिसको कि बच्चन सिंह और विश्वंभर मानव मानते हैं। वहीं डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 1889 ईस्वी चतुर्वेदी जी का जन्म है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्हें आधुनिक काल के प्रकरण 4 के अंतर्गत स्वच्छंद काव्यधारा में रखते हैं। प्रभाव प्रताप और कर्मवीर पत्रिकाओं के संपादक रहे। कर्मवीर पत्रिका को इन्होंने राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत कहा है। बच्चन सिंह के अनुसार इनका आखिरी काव्य संग्रह धूम्रवलय है। देव पुरस्कार से पुरस्कृत रचनाकार हैं। इन्हें पद्म भूषण की उपाधि भी प्रदान की गई है। प्रताप पत्रिका में अपनी कविताएं एक भारतीय आत्मा नाम से लिखते थे। हिम तरंगिनी काव्य संग्रह हेतु इन्हें 1955 ईस्वी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। स्वाधीनता संग्राम के दौरान ये 3 बार जेल भी गए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और माखनलाल चतुर्वेदी जी को देखते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी के काव्य संग्रहों में हिम किरीटनी 1943 ईस्वी का, जिसे रामस्वरूप चतुर्वेदी 1941 ईस्वी मानते हैं।
हिमतरंगिणी 1949 ईस्वी का है, जिसे रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के अनुसार 1948 ईस्वी की प्रकाशित रचना। माता 1951 ईस्वी का, युग चरण 1956 ईस्वी का है। समर्पण भी 1956 ईस्वी की प्रकाशित रचना। वेणुलो गूंजी धरा 1962 ईस्वी की है। विश्वंभर मानो इसे 1960 ईस्वी की रचना मानते हैं। अब बिजली काजल आज रही 1962 ईस्वी की रचना है, जिसको कुछ पुस्तकों में 1964 ईस्वी भी दिया गया है। मरण ज्वार 1963 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। धूम्र वलय 1981 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। कहानी इनकी कला का अनुवाद वन वापसी प्रमुख है। कृष्ण अर्जुन युद्ध नाटक इनका है 1918 ईस्वी का। वहीं समय के पांव संस्मरण विधा की रचना है 1962 ईस्वी की। साहित्य देवता 1943 ईस्वी का। अमीर इरादे गरीब इरादे 1960 ईस्वी की। और साहित्य देवता को रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने गद्य काव्य कहा। तो चिंतक की लाचारी 1963 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। इसके बाद इनकी चर्चित कविताओं में जवानी, पुष्प की अभिलाषा, कैदी और कोकिला, मरण त्योहार, गंगा की विदा और घर मेरा है, दुर्गम पथ, विद्रोही, शिशुपाल वध तथा माखनलाल चतुर्वेदी की रचना 10 खंडों में प्रकाशित है। आगे बढ़ते हैं और अगली राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि सोहनलाल द्विवेदी को देखते हैं। इनकी काफी चर्चित पंक्ति है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बापू के प्रति रेखा चित्र, उगता राष्ट्र, क्रांति कुमारी, भारतवर्ष इनकी चर्चित कविताएं हैं। और सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म 1906 ईस्वी में फतेहपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। भैरवी 1941 ईस्वी की, विस्पान 1941 ईस्वी की, वाष्पदत्ता 1942 ईस्वी, कुणाल इनके द्वारा लिखी गई 1943 ईस्वी, पूजा गीत 1945 ईस्वी, युगधार 1943-44 की है, जबकि वासंती 1944 ईस्वी, चित्रा 1944 ईस्वी और जय गांधी 1956 ईस्वी की काव्य रचनाएं हैं। इनके द्वारा लिखे गए बाल साहित्य में बांसुरी, झरना, बिगुल, बच्चों के बापू, दूध बतासा, बाल भारती, शिशु भारती, हंसो हंसाओ, नेहरू चाचा, सुजाता, प्रभावती, मोदक, ये साहित्य रचनाएं बाल साहित्य पर आधारित सोहनलाल द्विवेदी की हैं। कुणाल प्रबंधात्मक रचना है सोहनलाल द्विवेदी की। बढ़ते हैं आगे। और आगे हम लोग चर्चा करते हैं सियाराम शरण गुप्त के संदर्भ में। सियाराम शरण गुप्त जी का जो है देख लेते हैं सियाराम शरण गुप्त को। तो इनकी चर्चित रचनाओं में अगर बात की जाए तो एक फूल की चाह, खादी की चादर, प्यारे बापू, विदा के गीत, विदा के समय, अभागा फूल, मौनालाप और शरणागत, गृह प्रदीप और मृत्यु का भय, ये चर्चित कविताएं इनके द्वारा लिखी गई। सियाराम शरण गुप्त का जन्म 1895 ईस्वी में हुआ था, चिरगांव, झांसी में। मैथिली शरण गुप्त के ये अनुज थे, मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। और इनकी प्रमुख रचनाओं में मौर्य विजय, अनाथ, आद्रा, दुर्वादल, विषाद, अनाथ, आद्रा, दुर्वादल, विषाद, आत्मोत्सर्ग, पाथेय, मृण्मयी, बापू, उन्मुक्त, दैनिकी, नकुल,
नोआखली, नोआखाली, जय हिंद, गोपिका प्रमुख हैं। इनके द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह मानुषी और इनके द्वारा लिखा गया नाटक है पुराण पर्व। इनके द्वारा लिखे गए उपन्यासों में गूंद, अंतिम आकांक्षा, नारी प्रमुख हैं। वहीं झूठ सच इनका काफी चर्चित निबंध संग्रह है और इन्होंने गीता संवाद शीर्षक से गीता के श्लोकों का अनुवाद भी किया है। आगे बढ़ते हैं और बालकृष्ण शर्मा नवीन को देखते हैं। तो इनका जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश 1897 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं में कुमकुम, अपलक, रश्मि रेखा, क्वासी, विनोबा स्तवन, उर्मिला, हम बिस्पाई जन्म के प्रमुख हैं। इन्होंने प्राणार्पण शीर्षक से गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान पर खंडकाव्य भी लिखा है। प्रताप और प्रभा पत्रिकाओं का संपादन भी कार्य किया इन्होंने स्वयं को विस्पाई तथा अनिकेतन कहा है। इन्हें प्रेम व मस्ती पर काव्य का अग्रदूत भी माना जाता है। विप्लव गायन तथा सृजन की ललकारें इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। इनके द्वारा लिखी गई कुछ चर्चित पंक्तियों में कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ, हम अनिकेतन, हो जाने दे गर्क नशे में, मत पड़ने दे फर्क नशे में, ये प्रमुख चर्चित काव्य रचनाएं हैं। और इनकी प्रथम कहानी संतु है। इन्हें पद्म भूषण से 1960 ईस्वी में सम्मानित किया गया। उर्मिला शीर्षक से इन्होंने 6 खंडों का एक खंड काव्य भी लिखा है। आगे बढ़ते हैं और सुभद्रा कुमारी चौहान को देख लेते हैं। प्रयाग 1904 में जन्मी। इनके काव्य संग्रह त्रिधारा, मुकुल हैं। तो बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र, ये इनके कहानी संग्रह हैं। मुकुल काव्य संग्रह के लिए इन्हें शेक्सपियर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। सुभद्रा कुमारी चौहान की चर्चित कविताओं में असहयोग, सेनानी का स्वागत, विदा, जलियांवाला बाग, वीरों का हो कैसा बसंत, मातृ मंदिर, स्वदेश के प्रति, मेरा नया बचपन, बालिका का परिचय, इसका रोना, राखी, मुरझाया, फूल, शिशिर समीर प्रमुख हैं। और इनकी चर्चित काव्य पंक्तियों में बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, अब मैं बचपन को बुला रही थी बोल उठी बिटिया मेरी। आगे बढ़ते हैं, केदारनाथ मिश्र प्रभात को पढ़ते हैं। आरा बिहार में जन्मे 1907 ईस्वी में। केदारनाथ मिश्र प्रभात के प्रमुख काव्य संग्रहों में कंपन, चिरस्पर्श, सेतु बंधु, शुभ्रा प्रमुख हैं। वहीं इनके द्वारा लिखा गया प्रबंध काव्य कैकेयी, तप्त गीत, ऋतंभरा है। तो गीत संग्रहों में ज्वाला, श्वेत लीला, कलापिनी है। कहानी संग्रह में समुद्र के मोती और गीत नाट्य में स्वर्णोदय है। कलेजे के टुकड़े शीर्षक से इन्होंने खटपदियों का संग्रह भी लिखा है। आगे बढ़ते हैं और गुरुभक्त सिंह को देखते हैं। जमानिया गाजीपुर में जन्मे 1893 ईस्वी में। इनके प्रमुख काव्य संग्रहों में सरस सुमन, कुसुम कुंज, वंशी ध्वनि और वंशश्री प्रमुख हैं। उपन्यास में रधिया और वे दोनों प्रमुख हैं। नूरजहां विक्रमादित्य प्रबंध काव्य हैं और प्रेम पास नाटक है। नूरजहां 18 सर्गों में विभक्त प्रबंध काव्य और महाकाव्य है। राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है, क्षमा करें, राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था और इनकी प्रमुख काव्य रचनाओं में मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न है। उपन्यासों में वीरांगना, वीरबाला और लक्ष्मी है। नाटक सुभद्रा, जयंत और प्रेमलोक है। इनके द्वारा लिखा गया संस्मरण 30 दिन मालवीय जी के साथ है। कविता कौमुदी, बानर बाल पत्रिका, ये इनका इन्होंने संपादन भी किया और बाल साहित्य का जनक भी इन्हें माना जाता है। इन्होंने ग्राम गीतों का संकलन और संपादक भी इन्हें माना जाता है
और इन्होंने कहा था कि मेरे साथ गांधी जी का लड़काई प्रेम है। इन्होंने कृष्ण प्रसाद गौड़ बेढप बनारसी की तुलना अकबर इलाहाबादी से की है। आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर कर लेते हैं चर्चा। उत्तर छायावाद में कुछ महत्वपूर्ण रचनाकार और उनकी रचनाओं को देख लेते हैं। शंभुनाथ सिंह, रूप रश्मि छायालोक, उदयाचल, दिव्यालोक और मनवंतर प्रमुख हैं। ईश्वरी प्रसाद शर्मा का चना चबेना। इसके बाद हरिशंकर शर्मा का है पिंजरापोड़ चिड़ियाघर। कांतानाथ पांडे चोंच का है चोंच चालीसा पानी पांडे महाकवि साण। शिवरत्न शुक्ल का है परिहास प्रमोद। चतुर्भुज चतुरेश का है हंसी का फव्वारा। ज्वालाराम नागर का है छायापथ। रामनाथ ज्योतिषी का है रामचंद्रोदय काव्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है बुद्ध चरित, जिसको एडविन अर्नाल्ड की कृति लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद माना जाता है। रामकृष्ण दास का है ब्रज रस। अनूप शर्मा का है फेरी मिलबों। रामेश्वर करुण का है करुण सत्सई। किशोरीदास वाजपेयी की है तरंगिणी। देवकी नंदन विभव का है कुसुमांजलि। महेश चंद्र प्रसाद का है कांग्रेस शतक। विद्यावती कोकिल का है अंकुरिता, माँ सुहागिन, पुनर्मिलन और आरती। सुमित्रा कुमारी सिन्हा का है विहाग, पंथिनी, आशा पर्व, बोलों के देवता और शैलेश जैदी का है अब किसे बनवास दोगे। वहीं रामदरस मिश्र का है बेरंग बेनाम चिट्ठियां, कंधे पर सूरज, एक दिन एक नदी बन गया और पक गई है धूप। वहीं रामानंद तिवारी भारती नंदन का है पार्वती महाकाव्य और देवराज द्वारा लिखा गया आहत आत्मा है इला और अमिताभ। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या के साथ ही उत्तर छायावाद भी होगा समाप्त। अब हम लोग प्रगतिवाद पर चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।